next phase of cell cycle, that is anaphase. anaphase. यहां तक हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो अलाइन हो गए हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। सो ये वाला जो फेज है, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एनाफेज, शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ एनाफेज। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है, व्हाट इज सेंट्रोमियर? इट इज a heterochromatinized primary constriction. It is a heterochromatinized primary constriction of chromosome which holds, किसको होल्ड करता है? टू सिस्टर क्रोमैटिड्स को, है ना। तो इसमें क्या होता है एनाफेज में? ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, इट इज स्प्लिट्स लेंथवाइज स्प्लिट हो जाता है, और क्या हो जाता है एज ए रिजल्ट? टू सेपरेट individual chromosomes are formed. Individual chromosomes are formed. Chromosomes are formed. यहां तक आया समझ? तो एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है, इसमें क्या होता है? सेंट्रोमियर लेंथवाइज स्प्लिट हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, और वो बनाते हैं दो इंडिपेंडेंट individual chromosomes. And these chromosomes, ये जो individual chromosomes बन गए, these are identical. Identical मतलब दोनों सेल्स में सेम हो गए। अब ये जो बोला था कि ये क्रोमोसोम है, इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है। अब ये क्या हो गया? एक सिस्टर क्रोमैटिड एक सेल की तरफ गया ऐसे करके, ठीक है, और दूसरे सेल की तरफ गया ऐसे करके। एम आई क्लियर? ये और ये क्रोमोसोम, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स पहले थे, इसलिए ये क्या है? आइडेंटिकल है। आया समझ? सो दीज आर आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। एम आई क्लियर? नाउ ईच क्रोमैटिड हैज इट्स, दोनों क्रोमोसोम जो है या क्रोमैटिड है, ईच chromatid has its own centromere. It is on centromere. दोनों के पास अपना अपना सेंट्रोमियर होता है। इसमें भी अपना सेंट्रोमियर, इसमें भी, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, इसका यहाँ पे सेंट्रोमियर है। क्लियर? यहाँ तक आया समझ? Each chromatid now has its own centromere. Now ये सेपरेशन हो किससे रहा है? What is the factor that is responsible for separation of the sister chromatids? The spindle fibers. जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे माइक्रोट्यूबुलर assemblage, वही असल में क्या कराते हैं? सेपरेशन ऑफ द सिस्टर chromatids. Now the spindle fibers pull the chromatids along. The spindle fibers pull the chromatids. अच्छा, स्पिंडल फाइबर कहां पे अटैच होता है? कहां पे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर? आप बोलो, स्टैंड अप। कहां पे? along with, कहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है बच्चा? काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर. Now the spindle fibers pull the chromatids along the centromere towards their respective poles. Along with centromere towards their respective poles. यानी ये जो स्पिंडल है इसके साथ अटैच हो रहा था, एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से खींचा, एज अ रिजल्ट सेंट्रोमियर के साथ पूरा क्रोमैटिड फाइबर एक पोल की तरफ जाएगा
दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाए। आया समझ यहां तक? चले, Now the chromatids move to opposite poles। यहाँ पे हमें पता चलती है कि जो chromatids है ये opposite poles में, यानी एक पोल की तरफ जाएगा, दूसरा उसके अपोज वाले पोल की तरफ जाएगा। Now the chromatids move to opposite poles, opposite poles. Half of them reach one pole and half of them reach another pole. Half of them reach one pole and half of them another. Half of them reach one pole and half of them reach another. ये जो टोटल क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड फाइबर्स है अपॉन सेपरेशन, एक पोल की साइड से हो जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की साइड से। तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जाएंगे एक पोल की तरफ, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जाएंगे दूसरे पोल की तरफ। नाउ during the migration the centromere of the chromosomes face toward the poles। इतना सा टिपिकल पॉइंट है कि जब माइग्रेशन हो रहा होता है, ड्यूरिंग the migration, the centromere of chromatid face towards poles and arms towards center। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान रखो। चलिए यहां पे मैं बनाता हूं, ये समझो आप, ये एक सेल है, क्लियर। यहाँ पे सेंटर में क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या है, दिस इज सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर। यहाँ पे दूसरा सेंट्रोसोम है। इससे निकलेंगे क्या, स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे निकलेंगे ना, यही क्रोमोसोम से सेपरेट कर रहे हैं। अब जब ये खींचिए क्रोमोसोम को, तो होगा ये कि जो क्रोमोसोम खींच रहा है, ये स्पिंडल फाइबर कहां पे अटैच होता है, सेंट्रोमेयर पे होगा, सेंट्रोमेयर पे होगा ना। खींचते इसकी आर्म यहाँ के साइड से होगी, दूसरी आर्म ऐसे। जब खींचेगा तो आर्म पीछे की तरफ, ये जेल लाइक मटेरियल है ना साइटोप्लाज्म, तो रेजिस्टेंस की वजह से इसकी आर्म होगी टुवर्ड्स द, दिस इज द सेंटर, एंड सेंट्रोमियर होगा टुवर्ड्स द पोल। कुछ वी शेप्ड स्ट्रक्चर जैसा बनेगा, आया समझ, क्लियर है? तो जब आप वी शेप्ड स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका मतलब कौन सा फेज स्टार्ट हो गया है, एनाफेज। अगर इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो कौन सा फेज है, ठीक है, मेटाफेज है, मेटाफेजिक प्लेट। है मैं क्लियर? तो these are very important जब आप स्टेज ऑफ द सेल साइकिल पढ़ोगे स्लाइड्स में, ठीक है, उस टाइम में पूछूंगा ये सारी चीजें, क्लियर? चलिए, then we have the last stage of cell cycle that is called as telophase। इसके बाद साइटोकाइनेसिस। Now telophase, this is the fourth stage, telophase। ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसका लास्ट फेज है। Now this is called as reverse prophase। This is also called as a reverse prophase। reverse prophase यानी जो चीजें प्रोफेज में स्टक हो गई थी वहां, अप टू द एनाफेज वो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्लस्टर है
opposite poles. Chromosomes cluster वहां पे जमा हो जाता है at opposite poles. Chromosomes cluster at opposite pole. They start decondensing. They start, ये अब क्या हो रहा है, फिर से decondensing हुआ, start decondensing. और क्या बनाएंगे, जब डिकंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम तो बनेगा क्या, जो फॉर्म क्रोमैटिक फाइबर. तो एक बार फिर क्रोमैटिक फाइबर दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, क्रोमोसोम्स अब नहीं दिखेंगे. ठीक है. Their individuality is lost in discrete. Their individuality is lost. अब आपको नहीं पता चलेगा क्रोमोसोम नंबर 1 क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2 क्या है, क्योंकि अब ये पॉइंटेड फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम है. क्लियर. तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा करके हेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. अब आपको नहीं पता चलेगा वेयर इज क्रोमोसोम नंबर 1, वेयर इज क्रोमोसोम नंबर 2. तो इसी को हम बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज हो जाएगी. क्लियर. इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेंट्स, these start reappearing. न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो जाते हैं, they start reappearing. ये नए से बनना स्टार्ट हो जाते हैं. कौन से फेज में, टेलोफेज में. क्लियर. न्यूक्लियोलस आल्सो. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, यहां पे लिखना न्यूक्लियोलस भी. न्यूक्लियोलस यानी सेंटर में कुछ ऐसा करके डार्क स्टैंड, यानी न्यूक्लियोलस भी. ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नए से बनना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. नाउ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts developing around the chromatin at each pole. Around the chromatin at each pole. इस वजह से क्या होगा, forming two separate nuclei. ध्यान रखोगे आप क्या बोल रहे हैं. इधर ये सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक पोल पे जमा हो गए, बाकी क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पे जमा हो गए. क्लियर. अब क्या होगा कि ये सेल में ये पोल के क्रोमोसोम्स के अराउंड क्या न्यूक्लियस बनेगा, इसी तरीके से यहां से भी न्यूक्लियस बनेगा. तो और यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस वगैरह. आया समझ. तो एक सेल में कितने न्यूक्लियस बन गए, 2. तो वही तो करना था कैरियोकाइनेसिस में. एक सेल में एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस, दैट टू विद द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. है मैं क्लियर. सो यहाँ पे जो है टेलोफेज खत्म हो जाता है, एम फेज खत्म हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. Cytokinesis. Cytokinesis. Now again, दो वर्ड से आया है. Cyto means cell and kinesis means movement. So इसमें होता क्या है, it is simply known as division of cytoplasm. ये जो सेल यहां तक आई है, इसमें ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है. अब किस चीज का डिवीजन कराना है, साइटोप्लाज्म का, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस.
साइटोकाइनेसिस यू हैव टू नो इट फॉलोज किसके बाद, इट फॉलोज कैरियोकाइनेसिस हमेशा, बिकॉज हमने पहले ही बोला जो सेल साइकिल के फेजेस है दीज आर व्हाट, दीज आर सीक्वेंशियल, ठीक है, एक दूसरे के बाद आते हैं। नाउ अब इसमें याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स में डिफरेंट तरीके से होता है। टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल्स तो वहां पे सेल फॉर्मेशन होती है। सो साइटोकाइनेसिस कैन हैपन बाय सेल फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल है ऑलरेडी, जो डिवाइडिंग सेल है जिसने एम फेज कंप्लीट किया है, उसके सेंटर में ऐसे करके एक फोरो डेवलप हो जाती है, अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेल फोरो। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर में, सेल के सेंटर में ऐसे करके एक फोरो डेवलप हो जाती है, अंदर की तरफ डिप्रेशन डेवलप हो जाती है। यही फोरो फिर धीरे धीरे क्या होता है, कंप्लीटली सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है। आया समझ? सो सेल फोरो फॉर्मेशन किन में होता है? इट इज फाउंड इन animal cells. In animal cells, cytokinesis is achieved by the formation of, so simply put, it is found in animal cells. तो animal cells में क्या होता है? cytokinesis होता है cell formation से, cell formation से. Now what is cell formation? Now in this case a depression or a furrow appears in the plasma membrane with deepness towards the center. ठीक है, in this case a furrow appears, furrow means depression, appears in plasma membrane which deepens towards the center, towards the center, जो कि क्या हो जाता है, सेंटर की तरफ डीप हो जाती है, यानी धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ जाती है फुरो। आ रहा है समझ? उसके बाद क्या होगा, दिस फुरो, अच्छा हाँ, फुरो फ्रॉम बोथ साइड्स जॉइन एट द सेंटर, फुरो फ्रॉम बोथ साइड्स जॉइन एट सेंटर, यानी ये जब फुरो डेवलप हो जाएगी तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन कहां पे मीट होगा, सेंटर में। आ रहा है समझ? अब याद रखना है इसमें क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ। याद रखना है क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड हो रहा है, फुरो डेवलप हो रही है, वो सेंटर में फ्यूज होकर सेल्स को दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। Am I clear? Now dividing the, यहां पे लिखना है center, dividing the cytoplasm into two, dividing the cytoplasm into two, साइटोप्लाज्म को दो साइटोप्लाज्म में डिवाइड करता है। क्या बोला हमने, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेंटर में डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, फुरो डेवलप हो जाती है, ये फुरो धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और सेल के साइटोप्लाज्म के सेंटर में फ्यूज हो जाती है। क्लियर? तो बाहर से अंदर की तरफ region of cytoplasm starts. Now the formation of cell furrow is aided by microfilaments and microtubules. Formation of cytoskeletal elements are involved in the formation of cell furrow. कौन सा? Microfilaments and दूसरा microtubules. Microfilaments and microtubules. These are cytoskeletal elements जो आपने ऑलरेडी देखे हैं। क्लियर? Now then we have the next cell plate formation. Cell plate formation.
तो ये किन में होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस. दिस इज फाउंड इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स. तो एनिमल सेल्स में सेल फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है, एंड प्लांट सेल्स में किसे? सेल प्लेट formation से. The in plant cells, wall formation starts at the center of the cell and grows towards the ends. In plants, wall formation starts at the center of cell, which then grows towards periphery. अब इसका मतलब क्या होता है? जो प्लांट सेल्स होती है, इनके बाहर क्या होता है? रिजिड सेल वॉल. वी नो दैट. मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, अब इसका न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया है. न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीट. यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस है. अब क्योंकि बाहर से रिजिड सेल वॉल है, तो सेल वॉल अंदर की तरफ फ्लो नहीं बना पाएगा. रिजिड है ना, तो ये अंदर की तरफ इनग्रो नहीं कर पाएगा. देन व्हाट विल हैपन? सेंटर में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी यहां से. आ रहा है समझ? इसको बोलते हैं सेल प्लेट. ये सेल प्लेट फिर इधर की तरफ मूव करेगा और इधर की तरफ मूव करेगा. एनिमल सेल से आपने क्या देखा कि बाहर से की तरफ फॉर्मेशन हो रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है. वही हमने बोला कि plants wall formation starts at the center of the cell, which then grows towards the periphery. As such, then the formation of new cell wall begins with the formation of cell plate. ये जो है ना, this is called as cell plate. ठीक है? तो plant cells में क्या होता है? Wall formation starts with the formation of cell plate. Wall form हो जाती है after forming the cell plate. Wait, mitochondria and plastids get distributed into two daughter cells. Last sentence है mitochondria and plastids get distributed into two daughter cells.